नमो जिनाणम जिये भयाणम। नमो जिनाणम जिये भयाणम। हमने पूर्व में निर्ग्रंथ प्रवचन पंचम अध्याय के 5 श्लोक पूरे किए हैं। आज छठे श्लोक की विवेचन कर रहे हैं। जह सुई सुत्ता पडिया वीणा विनसई साहजीवे सासुते संसारेण विनसई। अन्य व्यास ए इंद्रभूति, जहाँ जैसे सासुत्ता सूत्र सहित धागे के साथ पडिया गिरी हुई सुई सुई ना नहीं विनसई खोती है, कहा उसी तरह सासुत्ता सूत्र श्रुत ज्ञान सहित जीवे जीव संसार में भी ना नहीं विनष्ट ही नष्ट होता है। भावार्थ, हे गौतम, जिस प्रकार धागे वाली सुई गिर जाने पर भी खो नहीं जाती अर्थात पुनः शीघ्र मिल जाती है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान संयुक्त आत्मा कदाचित मिथ्यात्वादी अशुभ कर्मोदय से संयुक्त धर्म से च्युत भी हो जाए तो वह आत्मा पुनः रतंत्र रूप धर्म को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त श्रुत ज्ञानवान आत्मा संसार में रहते हुए भी दुखी नहीं होता, अर्थात समता और शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है। हम रोजाना के जीवन में भी देखते हैं, अगर हमने सुई वैसे ही रख दी बिना धागे के तो किसी के चुभ भी सकती है, और अगर गिर जाए कहीं पे तो मिल भी नहीं पाती। किंतु जो उसमें पिरोया हुआ धागा होता है ना लंबा, तो उसके द्वारा सुई कहीं भी हो तो वो मिल जाएगी। इसी प्रकार से सम्यक रूपी सूत्र को जो हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा सम्यक चारित्र घनचिंत नहीं होता। जावंत विद्या पुरिसा तव्येते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारमि अनंतये। अन्व्यास ए इंद्रभूति, जावंत जितने अविद्या तत्व ज्ञान रहित पुरुषा यानी पुरुष है मनुष्य हैं, ते वे सब दुख संभवा दुख उत्पन्न होने के स्थान रूप हैं। इसी से वे मूरख अनंतये अनंत संसारंबी संसार में बहुतों अनेकों प्रकार लुप्पंती पीड़ित होते हैं। हे गौतम, तत्व ज्ञान से हीन जितनी भी आत्मा है वे सब के सब अनेकों दुखों के भागी हैं। इस अनंत संसार की चक्र फेरी में परिभ्रमण करते हुए वे नाना प्रकार के दुखों को उठाते हैं। उन आत्माओं का क्षण भर के लिए भी अपने कृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। हे गौतम, इस कदर ज्ञान की मुख्यता बताने पर तुझे यो न समझ लेना चाहिए कि मुक्ति केवल ज्ञान से ही होती है, बल्कि उसके साथ क्रिया की भी जरूरत है। ज्ञान और क्रिया इन दोनों के होने पर ही मुक्ति हो सकती है। यानी हमने जान लिया कि ये चीज अच्छी है, किंतु हम उसको प्रयोग ही नहीं लेंगे, क्रिया ही नहीं करेंगे, तो वो हमारे उपयोग में कैसे आएगी। तो प्रतिफलित क्रिया और ज्ञान दोनों ही संयोगी है। यह मेघे उमणंती अपच खाए पावगं आयरियं विदिताणं तव दुख विमुचई। अन्य व्यास हे इंद्रभूति, फिर उस विषय में ये यहाँ मेघे कहीं एक मनुष्य यो मनंती मानते हैं कि पावगम पाप का अपच खाए बिना त्याग किए ही केवल आयर्यंग अनुष्ठान को विदितानंग जान लेने से ही सब दुखों से विमुचई मुक्त हो जाता है। अब भावार्थ, हे आर्य, कई लोग इस प्रकार के भी होते हैं जो ये मानते हैं पाप के बिना त्यागे अनुष्ठान मात्र को जान लेने से मुक्ति हो जाती है, पर उनका ऐसा मानना नितांत असंगत है, क्योंकि अनुष्ठान को जान लेने से ही मुक्ति नहीं हो जाती। मुक्ति तो तभी होगी
जब उस विषय में प्रवृत्ति की जाएगी। अतः मुक्ति पथ में ज्ञान और क्रिया दोनों ही आवश्यक होती हैं। जिसने तत्ज्ञान के अनुसार अपनी प्रवृत्ति कर ली है, उसके लिए मुक्ति सचमुच ही अति निकट हो जाती है। अकेले ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से जाना कि शराब अत्यंत दुष्कार्य है और इसे पीने के बाद में मदहोश हो जाता है इंसान, विवेक नहीं रहता, तो जान लिया कि शराब गंदी है, किंतु उसको क्रिया में प्रयोग नहीं किया और शराब नहीं छोड़ी, तो वो उसका तत्काल फल नहीं मिलेगा, वो और भी इस गर्त में गिरता ही जाएगा। तो ज्ञान और क्रिया दोनों को जानना हमारे लिए क्या ये है, क्या ये है, और क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, इसको ही हम उपयोग में ले। भणंता अकरिंता या बंधमुख पहिणिनो वाया वीर्ये मतेणं तमसा संति अपयं। अनिव्यास, हे इंद्रभूति, बंध मोक्ष पहिणिनो, ज्ञान को ही बंध और मोक्ष का कारण मानने वाले कई एक लोग ज्ञान से ही मुक्ति होती है ऐसा भणंता कहते हैं, या परंतु आकरिंता अनुष्ठान वे नहीं करते, अतः वे लोग वाया वीर्य मत्तेन, इस प्रकार वचन की वीरता मात्र से ही अपयंग आत्मा को समाशासनती अच्छी तरह आश्वासन देते हैं। भावार्थ, हे गौतम, कर्मों का बंधन और शमन एक ज्ञान से ही होता है, ऐसा दावा प्रतिज्ञा करने वाले कई एक लोग अनुष्ठान की उपेक्षा करके यूं बोलते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है, परंतु वे एकांत ज्ञानवादी लोग केवल अपने बोलने की वीरता मात्र से ही अपने आत्मा को विश्वास देते हैं कि हे आत्मा, तू कुछ भी चिंता मत कर, तू पढ़ा लिखा है, बस इसी से कर्मों का मोचन हो जाएगा। तब जब किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। ए गौतम, इस प्रकार आत्मा को आश्वासन देना मानो आत्मा को धोखा देना है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान करने से ही कर्मों का मोचन होता है। इसीलिए मुक्ति पथ में ज्ञान और क्रिया दोनों की ही आवश्यकता होती है। नाचित्ताताय भाषा कहो विजाणु शासनम विसर्णा पावकम में बाला पंडिये माणिनो। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, पंडिये माणिनो, अपने आप को पंडित मानने वाला बाला अज्ञानी जन पावकम में पाप कर्मों द्वारा विसरना फंसे हुए ये नहीं जानते हैं कि चित्ता विचित्र प्रकार की भाषा छाया प्राण शरण ना नहीं होती है, तो फिर विजाणु शासनम, तांत्रिक या कला कौशल की विद्या सीख लेने पर कहो कहाँ से त्राण शरण होगी। भावार्थ, हे गौतम, थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाने से ही मुक्ति हो जाएगी, इस प्रकार का गर्व करने वाले लोग मूर्ख होते हैं। कर्मों के आवरण ने उनके असली प्रकाश को ढक दिया है। वे ये नहीं जानते कि प्राकृत, संस्कृत आदि अनेक विचित्र भाषाओं के सीख लेने पर भी परलोक में कोई भाषा रक्षक नहीं कर सकती, तो फिर बिना अनुष्ठान के तांत्रिक कला कौशल की साधारण विद्या की तो पूछ ही क्या है। वस्तुतः साधारण पढ़ लिख कर ये कहना कि ज्ञान से ही मुक्ति हो जाएगी, आत्मा को धोखा देना है, आत्मा को अधोगति में डालना है। आज हमने ये पढ़ा कि ज्ञान और क्रिया दोनों आवश्यक है, केवल ज्ञान ढकोसला और क्रिया को छोड़ देना ऐसा नहीं करना, ज्ञान और क्रिया दोनों ही सहयोगी हैं, तभी हमारी मुक्ति संभव है। जानेंगे फिर हम उसको करेंगे, तब हमारे कार्य सफल होंगे। नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम। पूर्व सिरवंदर मुनि जी महाराज की जय, दिव्य साधिका मंगुणी में सुष्मी जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुनाम।